ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र छोड़ा। जहां चक्र का आरा खंडित हुआ, निमिष मात्र में उनका नाम पड़ा नैमिष्यारण्य। निमिष मात्र में मनोमय चक्र ब्रह्मा जी ने जहां छोड़ा, उनका नाम पड़ा नैमिष्यारण्य। निमिष मात्र में बुद्धि कथा में संलग्न हो जाए, चित्त जहां लग जाए, वो भूमि का नाम है नैमिष्यारण्य। 88,000 ऋषि मुनि शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछे थे, यानी प्रश्न कर रहे हैं। जीवन का सार, जीव का कल्याण किस चीज में है? व्यास भगवान जो रचित भागवत कथा है वो भागवत कथा कहते हैं, और बहुत अच्छी कथा है। 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, पाराशर्य महाभाग भवतः कजिदात्मना परितुष्यन्ति शारीरियात्मा आत्मा मानसेव वा। हे पराशर, तन मन से आप संतुष्ट तो है, जो करना चाहिए था वो आपने तो कर लिया। महाराज, अब तो आप भगवत कथा सुनाओ। अस्त्य में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नामना परिस्तुष्यते में तन्मूल व्यक्तमगाध बोधम पृच्छामहे त्वां भवात्मभूतम। देवर्षि नारद का चरित्र शौनकादि ऋषि मुनि संतों को सुना रहे हैं। देवर्षि, आपने सही कहा, मुझे जो करना था वो सब कर लिया, लेकिन संतोष नहीं हुआ। आप बताइए मेरी अशांति का कारण क्या है? आप भगवान के भक्त हैं, आप ही उसका कारण बताने में समर्थ है। नारद जी ने कहा कि आप पूछते हो तो हम बताते हैं। हे व्यास जी, भगवान के निर्मल यश को का वर्णन किए बगैर जितना भी वर्णन आपने किया है वो सब वृथा है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। और नारद जी के कहने पर भगवान वेद व्यास ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की। नारद जी व्यास भगवान को अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। हे व्यास जी, आज मैं देवर्षि बनकर देवताओं द्वारा पूजा जाता हूं, उसका भी एक कारण है। पूर्व जन्म में मैंने भाव से भगवान का भजन किया था। मैं दासी का बेटा था। ऐसी कथा पुराणों में बताते हैं। नारद उपब्रह्मण नाम के गंधर्व थे और उनको शाप हुआ, और उसके कारण शूद्र दासी के उदर से पुत्र बनकर प्रकट हुए। हे व्यास जी, मेरी मां दासी थी, लेकिन एक क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में दासी थी, और क्षत्रिय घर के वहां काम करती थी, वो भी भगवान की कृपा थी। ब्राह्मण का घर का वातावरण बड़ा संस्कार पूर्ण था। घर में ठाकुर की सेवा की जाती थी, नित्य होम हवन आदि होता था। रसोई में जो भोजन बनता था, वो पहले जो रसोई का जो भाग था, वो भाग का भोग लगता था भगवान को। फिर सब लोग प्रसाद लेते थे। फिर मां और मैं प्रसाद पाते थे। गांव में कोई साधु संत आते थे तो उनका उतर ब्राह्मण के घर में रहता था। मुझे और मेरी मां को इन संतों का वचनों का सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता था। उनकी सेवा का अवसर भी कभी कभी मुझे प्राप्त होता था।
एक बार साधु संत आए हैं चातुर्मास करने के लिए। साधु संत आए हैं चातुर्मास करने के लिए वो ब्राह्मण के घर। जहां मेरी मां दासी जहां थी वो घर में साधु संतों का उतारा था। सत्संग भजन में मग्न रहता था। मेरी मां काम करती करती कभी कभी वो सत्संग सुनती थी। मैं भी मेरी मां के साथ में काम कराता था। एक बार मैं भी काम करते 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 साधु संत जहां सत्संग करते थे वहां बैठ जाता था और साधु संतों का मैं सत्संग सुनता था, भगवान की कथा सुनता। भगवान की कथा में रुचि हुई। साधु संत भोजन कर लेते थे और सबके अंत में